अपना स्कूल ऐप में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार शर्मा, आपका वैदिक मैथ्स मेंटोर। आज हम जो वैदिक मैथ्स की स्पेशल ट्रिक करने वाले हैं, इसका नेम है सक्सीजर मेथड। सक्सीजर मेथड से मेरा मीनिंग आपसे ये है, जैसे आपके पास पहले 10% इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट या लॉस की बात करें हम, या प्रॉफिट आपके पास जो है पहले 10%, फिर अगेन जो है उसका प्रॉफिट जो है 20% और इंक्रीज हो गया, तो ओवरऑल उसका परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ, पहले 10% और फिर आपके पास 20%, तो इंक्रीज कितना हुआ। जैसे आपसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपसे कि एरिया यदि इंक्रीज होता है, जैसे इस साइड स्क्वायर है, स्क्वायर की आपका साइड गिवन है और आपसे बोला गया कि स्क्वायर की साइड जो है वो 10% यदि इंक्रीज हो जाती है तो उसका एरिया कितना इंक्रीज होगा, वो चीज़ आपने फाइंड की थी। और वो कुछ इस टाइप से फाइंड की थी आपने कि आपके पास स्क्वायर गिवन है और स्क्वायर का एरिया आपके पास गिवन है। बच्चों, स्क्वायर का जो एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। इसके लिए आपके पास उसकी साइड गिवन है और साइड आपके पास गिवन है कि साइड आपके पास जो है वो 20% इंक्रीज होती है। अब साइड यदि आपके पास 20% इंक्रीज होती है तो कंप्लीटली आपके पास कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, आपके पास उसका एरिया जो है वो इंक्रीज होने के लिए हमने आपके पास यहाँ सक्सीसिव मेथड यूज़ किया था, पता होता आपको। और वो सक्सीसिव मेथड क्या था हमारा, S इक्वल्स टू आपके पास था बच्चों A प्लस B प्लस AB अपॉन 100। ये हमारा मेथड था जिसमें आपने इस सक्सीसिव मेथड के अकॉर्डिंग बताया था कि इसका एरिया जो है वो इतना इंक्रीज हो गया आपके पास। तो एरिया कितना इंक्रीज हो गया भाई, आपके पास साइड यदि 20% इंक्रीज है तो इसका एरिया आपके पास 20 प्लस 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100। तो बच्चे आपके पास ओवरऑल टोटल एरिया जो है वो 40 प्लस 4 44% आपका एरिया इंक्रीज होगा। यदि आप साइड में 20% आप इंक्रीज करते हैं तो उसका एरिया जो है वो 44% आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? ये आपके पास जो मेथड है इसको अपन बोलते हैं सक्सीसिव मेथड। ओके, जैसे मान लीजिए आपके पास हम बात करें कि कोई 100 रुपीज़ की आपके पास कोई भी आपने ऑब्जेक्ट परचेज़ किया, उसमें आपने फर्स्ट ईयर 10% इंक्रीज हो गया उसका, नेक्स्ट ईयर फिर 10% इंक्रीज हो गया, तो टोटल आप बोलेंगे सर 20% इंक्रीज हो गया। जी नहीं, 20% इंक्रीज नहीं हुआ एक्चुअल में। पहले आपके पास वो 100 था, 100 में आपने 10% इंक्रीज किया तो कितना हो गया 110। अब मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि 10% फिर इंक्रीज हो गया। अब आपके पास यहाँ जो इंक्रीज हुआ वो प्लस 10 था, लेकिन यहाँ जो इंक्रीज हुआ वो प्लस 11 है, तो टोटल मिला के आपके पास कितना हो जाएगा 121। यानी ओवरऑल हमारा है वो 21% इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। आपके पास कितना होगा, आपके पास ये 21% आपके पास ये इंक्रीज हो जाएगा। ओके भाई, अच्छा आप मुझे बताइए इसी मेथड को, इसी चीज़ को अपन सक्सीसिव मेथड से करें कि साहब हमारे पास स्क्वायर है, उसको स्क्वायर की साइड जो है वो 10% इंक्रीज है, तो इसका एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो देखिए आप, यदि आप इसको सक्सीसिव मेथड से करते हैं बच्चों, तो सक्सीसिव मेथड से भी आपके पास मैटर यही आने वाला है 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100। 10 प्लस 10 आपके पास हो गया 20 में आप 1 ऐड कर देंगे तो आपके पास हो गया 21%। आपका एरिया जो है वो 21% आपका इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? ऐसे ही आपके पास रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ में आपके पास इंक्रीजिंग गिवन है, तो भी आप यहाँ पे सक्सीसिव मेथड यूज कर सकते हैं और सक्सीसिव मेथड की हेल्प से आप उसको बड़े इजी से इजी पैटर्न से आप फाइंड कर सकते हैं। सपोज आपके पास गिवन है बच्चों, सपोज आपके पास गिवन है कि जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और विड्थ में आपके पास 10% और 20% इंक्रीज है। ये आपके पास रेक्टेंगल गिवन है और रेक्टेंगल की आपके पास ये लेंथ है, लेंथ आपके पास x आपके पास गिवन है कि 10% इंक्रीज कर देते हैं। जो आपके पास लेंथ है उसको आपने 10% से इंक्रीज किया है, 10% इंक्रीज यानी आपने प्लस का साइन लिया है। और विड्थ आपके पास है, विड्थ सपोज आपके पास 10% आपने इंक्रीज किया है, विड्थ को बच्चों आपने 10% इंक्रीज किया है। लेंथ आपने 10% और विड्थ ले लीजिए 20% ले लीजिए, आप डिफरेंट ले लीजिए इसको। विड्थ आपने 20% इंक्रीज की है, तो हाउ मच एरिया विल बी इंक्रीज, आपके पास जो एरिया है वो कितना परसेंट इंक्रीज होने वाला है। अब यदि हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से फाइंड आउट करना चाहें बच्चों तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। इसको आप सक्सीसिव मेथड से, हमारी SSC CGL और ये हमारी SSC जो आपके पास 10 प्लस 2 लेवल्स 10th लेवल आपके पास आती है, या पुलिस या रेलवे की जो एग्जाम्स होती है, इनमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास 100% एक क्वेश्चन आता है भाई, जिसको आपको सक्सीसिव मेथड से करना होता है। अब जिसको सक्सीसिव मेथड पता है वो सक्सीसिव मेथड से करेगा, और जो मैथ्स में ब्रिलियंट है वो अपने ट्रेडिशनल मेथड से करेगा। और ट्रेडिशनल मेथड में आई थिंक 5 to 6 मिनट लगने वाली है। और देखिए हमारे पास
सक्सीजन मेथड से क्या होगा बच्चे आपके पास 10% प्लस 20% प्लस मैंने आपसे कहा 10 इंटू 20 अपॉन 100, टोटल आपके पास कितना परसेंट इंक्रीज होगा 32%। यदि आपके पास रेक्टेंगल की लेंथ आपके पास 10% इंक्रीज होती है, विड्थ आपके पास 20% इंक्रीज होती है, तो ओवरऑल कंप्लीटली जो आपका एरिया है वो एरिया बच्चों आपके पास 32% इंक्रीज हो जाएगा। ओके, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन आप करेंगे जस्ट अभी। मान लीजिए आपके पास एरिया जो है वो एरिया 20% इंक्रीज हो गया बच्चों, और विड्थ आपके पास 30% इंक्रीज हो गया। टेल मी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा भाई? यस, सक्सीजन मेथड का यूज करते हुए अब इसका आंसर देने वाले हैं आप लोग, जल्दी से, क्विक एंड फास्ट। यस, आपका आंसर आ रहा है बच्चों ये 20 प्लस 30, 20 प्लस 30, 2 3 या 6 और 6 से आपके पास आने वाला है 20 प्लस 30 यानी 50 प्लस 6 56। तो टोटली मीनिंग आपके पास है कि आपका एरिया जो है वो 56% इंक्रीज हो जाएगा भाई। तो आपका सक्सीजन मेथड आप माइंड में रखिएगा बच्चों। इस सक्सीजन मेथड से आज का जो हमारा टारगेट है वो हम कंप्लीटली अचीव करने वाले हैं। ओके भाई, a प्लस बी अपॉन ए बी, ए प्लस बी ए बी अपॉन 100, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इस मेथड से आप यहाँ इसको फाइंड आउट करेंगे कि आपका एरिया, जैसे आपके पास सर्कल है, सर्कल की रेडियस गिवन है। अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है सर सर्कल की रेडियस में, यस सर्कल की रेडियस में बच्चों आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्कल की रेडियस गिवन है, सपोज आपके पास ये सर्कल और इसकी रेडियस गिवन है कि रेडियस जो है वो जो कुछ भी आपके पास, जैसे मान लीजिए आर है या आपके पास इसकी रेडियस आपके पास आर है, तो बच्चे इसके एरिया में यदि इसकी रेडियस जो है वो 20% इंक्रीज कर दें, यदि आपने रेडियस को 20% इंक्रीज किया है तो इसका एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो बच्चे आपके पास जब भी कभी एरिया के बारे में बात करेंगे हम, चाहे से वो रेक्टेंगल का हो, चाहे स्क्वायर का हो, या आपके पास सर्कल, या आपके पास रेक्टेंगल, इन सभी का एरिया आप फाइंड आउट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? आप ऑलवेज सक्सीजन मेथड ही यूज करेंगे। और सक्सीजन मेथड आपके पास ये रहा, S इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। यस, आपके पास है 20%, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 100, तो 0 से 0 कैंसिल। आपके पास टोटल आपके पास इस सर्कल का जो एरिया है वो आपका 44% इंक्रीज हो जाएगा। 44% आपका एरिया इंक्रीज हो जाएगा बच्चे। अब मुझे बताना है आपको कि बच्चे आपके पास सपोज, जैसे मान लीजिए हम बात करें रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल हमारे क्लियर हैं। नेक्स्ट हम बातें हैं आपके पास सिलेंडर के ऊपर। यदि सिलेंडर की भी सपोज आपके पास बच्चों सिलेंडर का एरिया, मुझे बताएंगे सर्कल का एरिया क्या होता है? पहले सर्कल का एरिया क्या होता है भाई? वेरी गुड, ये आपको पता होना चाहिए भाई। लॉजिक आप जब वैदिक मैथ्स कर रहे हैं तो आपके पास ये चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए। सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर, क्लियर है? सर्कल का जो एरिया होता है बच्चों, ये आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए भाई। सर्कल का एरिया आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर। कुछ बच्चों को ये एरिया क्लियर नहीं है तो आप ट्रेडिशनल मेथड से बड़े लॉन्ग पैटर्न से आप करेंगे। स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई? साइड स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, मुझे बताएंगे बच्चों आप कि यदि मान लीजिए सिलेंडर के अंदर भी आपके पास लेंथ और विड्थ में आपकी इंक्रीजिंग कर दे, आपके पास सिलेंडर में एक्चुअल में क्या होता है बच्चों? सिलेंडर में एक तो होती है रेडियस और एक आपके पास होती है इसकी हाइट, रेडियस आर और एच हाइट। अब आपके पास यदि आपसे ये बोले कि कवर्ड सरफेस एरिया बोले या कंप्लीट एरिया बोले, दोनों का मीनिंग सेम ही है। आपके पास जो एरिया इंक्रीज होगा वो परसेंटेज हमेशा सेम ही होगा, क्योंकि कभी भी जैसे मान लीजिए हम बात करें यहाँ पे स्पेयर की बच्चों, जैसे मान लीजिए सिलेंडर का सी एस ए क्या होगा भाई? पहले तो ये बताइए मुझे आप, सिलेंडर का सी एस ए क्या होगा? सी एस ए से मेरा मीनिंग है कवर्ड सरफेस एरिया, यानी हम हिंदी में बात करें तो इसका जो पृष्ठ है, कंप्लीट ओवरऑल जो एरिया है वो आपका होगा कवर्ड सरफेस एरिया। तो इसका कवर्ड सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब देखिए आप यहाँ पे, मेरा मीनिंग आपसे ये था कि जब भी कभी आप यहाँ एरिया इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो एरिया इंक्रीजिंग में बच्चों इन कांस्टेंट का कहीं कोई इफेक्ट नहीं होता है, इन कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। यदि आपसे बोला जाए कि आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस 10% इंक्रीज कर दी गई, ओके, ये आपके पास रेडियस में इंक्रीजिंग है, और हाइट मान लीजिए आपके पास गिवन है कि 30% इंक्रीज कर दी गई। यदि आपके पास रेडियस 10% और हाइट को आपने 30% इंक्रीज कर दी,
तो उसका एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा, हाउ मच एरिया इंक्रीज बाय दिस मेथड। अब इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से फाइंड आउट करें तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। आपके पास यदि ये CSA बोले तो भी आपके पास परसेंटेज इंक्रीजिंग सेम ही होगा। यदि आपके पास टोटल सरफेस एरिया बोले तो बच्चे टोटल सरफेस एरिया में ये ऊपर का आपके पास टॉप का सर्कल πr² और ये बॉटम में जो सर्कल πr² है, इन दोनों को अपन और ऐड कर देंगे तो आपके पास कंप्लीटली TSA की हम बात करें तो TSA आपके पास क्या होगा 2πrh प्लस के 2πr², 2πrh प्लस के 2πr², πr² प्लस πr² आपके पास होगा 2πr²। तो बच्चों आपके पास यहाँ हम बात करें, आप बोलेंगे सर एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज होगा। मैंने आपसे क्या कहा कि भाई यहाँ पे भी एक्चुअल में आपके पास कौन है, यदि आप यहाँ से 2π कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, 2π कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा भाई, यहाँ पे 2πr भी कॉमन ले लीजिए आप, तो h प्लस r। अब h और r आपके पास दोनों आपके पास वेरिएबल्स है यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो r मल्टीप्लाई होगा h और r के सम से। तो कुल मिला के आपके पास वही लेंथ इंटू विड्थ वाला कॉन्सेप्ट ही है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे मान लीजिए h भी r के इक्वल होता तो h r प्लस r 2r और 2r को r से मल्टीप्लाई करते 2r²। मैंने कहा ये कांस्टेंट के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो आपके पास वैल्यू क्या होगी, आपके पास वैल्यू जो है वो वही होगी जो आपके पास CSA में इंक्रीजिंग होगा। जैसे मान लीजिए हम इस सिलेंडर के बारे में बात करें तो आपके पास मैंने आपसे डिस्कस किया कि रेडियस आपके पास 10% इंक्रीज होती है और हाइट आपके पास 30% इंक्रीज होती है। तो इसका CSA और TSA कितना परसेंट इंक्रीज होगा, तो आपके पास हो सकता है 4 ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन ऐसा हो जिनमें दोनों सेम हो, और 3 ऑप्शंस दे रखे हैं वो आपके पास मान लीजिए अलग अलग दे रखे हैं आपको, और B4 आपके पास बाहुबली वाला जो ऑप्शन दे रखा है वो दोनों में सेम दे रखा है। तो बच्चे आपको B4 बाहुबली के टिक लगाना है। ये आपको दुनिया का कोई भी मैथमेटिशियन नहीं बता सकता कि यहाँ पे कांस्टेंट वाला वर्क जो है वो क्या रोल प्ले करता है। और मैं आपको बता रहा हूँ आज ये सीक्रेट है, बहुत अच्छा सीक्रेट है आपके लिए, ये मेरा सेल्फ एनालिसिस सीक्रेट है कि आपके पास यहाँ इस कांस्टेंट का कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। ओके, मैंने 50 एग्जाम्पल चूज किए हैं तब जाके ये चीज़ क्लियर हुई है कि आपके पास यहाँ ये जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है ये 2π है, यहाँ पे आपके पास 2π, यहाँ यदि अपन h को भी r एज्यूम कर लेते हैं तो 2 × 2 4π आपके पास वैल्यू जाने वाली है। इनका एक्चुअल में कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। ओके, तो आपके पास जो यदि हम CSA की बात करेंगे तो CSA भी उतना ही परसेंट इंक्रीज होगा, यदि आप TSA के बारे में बात करेंगे तो TSA भी उतना ही परसेंट इंक्रीज होगा। ठीक है भाई, तो आप यहाँ हम बात कर रहे थे इसकी, तो आपको सक्सीसिव मेथड यूज करना है और कितना परसेंट आपके पास एरिया इंक्रीज होगा, तो 10% प्लस 30% प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 30 अपॉन में 100, तो वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों आपके पास 43% आपके पास आपका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। यदि हम बात करें CSA की तो CSA भी आपके पास 43% इंक्रीज होगा, और यदि TSA भी इंक्रीज कितना होगा 43% इंक्रीज होगा। तो ठीक है, तो आप मेरा मीनिंग क्लियर हो गया आपसे कि यहाँ इन जो कॉन्स्टेंट्स है देयर इज नो प्रॉब्लम। आपके पास यहाँ सर्कल में तो आपके पास तो ओनली पाई था आपके पास, ठीक है, तो पाई पे आप सोचे पता डिपेंड होगा या नहीं होगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, बट यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं था, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं था, L × B आप यूज कर रहे थे। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे स्फीयर वगैरह के अंदर, स्फीयर है आपके पास, सिलेंडर है, कोन है, तो इनमें आपके पास डबल वैल्यू जाएगी, कांस्टेंट भी साथ में होगा। तो कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आ सकता है कि सर ये कांस्टेंट पे, बिल्कुल बच्चों ये कांस्टेंट के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। यस, तो आपके पास हमने आपसे बात की कि सिलेंडर और सिलेंडर का आपके पास जो CSA होता है वो 2πrh और TSA आपके पास होता है 2πrh प्लस के 2πr²। ओके भाई, तो हमारा मेंसुरेशन वाला पार्ट भी देखो कितना अच्छे से क्लियर हो रहा है। ओके, तो कुल मिला के मेरा मीनिंग आपसे ये है कि आपका सक्सेसिव मेथड जो हमारा वैदिक मैथ्स का जो आज का जो हमारा टॉपिक था वो है कि आपके पास 2 परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज फर्स्ट और परसेंटेज सेकंड। फर्स्ट परसेंट इंक्रीज हुई x%, देन आफ्टर आपके पास जो है वो y% है, तो ओवरऑल कितना परसेंट इंक्रीज होगा, तो ये आपके पास एरिया के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, परसेंटेज के अंदर, इनमें आपके पास ये क्वेश्चंस इस टाइप के वेरी करते हैं। इन क्वेश्चंस को हम इस टाइप से सॉर्ट आउट कर सकते हैं और बड़ा इजी मेथड आपके पास है। तो मुझे आप बताएंगे बच्चों, कुछ मैं आपके पास सक्सीसिव ले रहा हूँ, उन सक्सीसिव के आपको आंसर बताने हैं। ओके भाई, जैसे आपके पास ये चीज़ क्लियर है, A और B की वैल्यू क्लियर है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने, आप मुझे तो केवल इन्हें सक्सीसिव बता देना
सक्सीजिव, जैसे मान लीजिए आपके पास पहले 10% इंक्रीज हुआ है, पहले 10% और उसके बाद है 20%, तो मुझे बताएंगे इसका टोटल सक्सीजिव कितना होगा। इसी मेथड के अकॉर्डिंग बताना है आपको। तो आप बोलेंगे सर 10 + 20 30 और 10 का 20 का मल्टीप्लाई आपके पास 200/2 आपके पास 2 आने वाला है। यानी आपके पास ओवरऑल बात करें हम, ऑल आपके पास यानी कंप्लीट सक्सीजिव जो आपके पास आने वाला है वो कितना होगा आपके पास 32% होगा। बच्चे कितना होगा 32%। मुझे बताएंगे आपके पास यदि 2% और 5% का इंक्रीजिंग है तो 2% और आपके पास 5% का इंक्रीजिंग है तो यदि आपके पास 2% और 5% यदि आपके पास इंक्रीज होते हैं तो 2 + 5 हो गया 7 प्लस 2 5 या 10 10/100। अब 10/100 क्या होगा भाई 10/100 आपके पास हो जाएगा 10/100, 0 से 0 कैंसिल 0.1, तो 2 + 5 कितना हो गया बच्चों आपके पास 7 और 7.1% आपका इंक्रीज हो जाएगा। टोटली 7.1% आपका इंक्रीज होगा। यस, जैसे मान लीजिए आपके पास 7% और 5% इंक्रीज होता है तो 7% और 5% इंक्रीज होता है। अब देखो आप जब सक्सीजिव बार बार कर रहे हैं तो कितना इजी सा काम हो गया आपके पास। अब आपको फॉर्मूला भी याद नहीं करना पड़ा, क्या करना है आपको मल्टीप्लाई किया 35 हो गया, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 100 तो पॉइंट 2 नंबर्स के 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे तो कितना हो गया आपके पास 35.7 + 5 12.35%, 12.35%। ईजी मेथड। यस, नेक्स्ट आपके पास है बच्चों 10% और 30%, जैसा कि अभी अपन थोड़ी देर पहले किया था क्वेश्चन से 10% और 30%। बच्चों 10% और 30% को सॉर्ट आउट करेंगे आप तो 10 + 30 आपके पास हो गया 40 और आपके पास प्लस में आप 3 और ऐड कर देंगे इनका प्रोडक्ट तो डिवाइड बाय 100 तो +3 आने वाला है, तो 43% आपके पास एरिया आपका इंक्रीज होने वाला है। यस, फिर तो लास्ट क्वेश्चन आप करेंगे मेरे साथ साथ। मान लीजिए आपके पास दे रखा है कि 30% और 40% इंक्रीज होता है बच्चों, 30% और 40% इंक्रीज होता है तो 3 और 4 3 4 जा 12/100। ओके, और तो 0 से 0 कैंसिल आपके पास 12 ही आने वाला है, तो 30 + 40 हो गया 70 और 70 में आप ऐड कर दीजिए 12, 70 में 12 ऐड करेंगे बच्चे तो आपके पास आएगा कितना 82% आपके पास 82% आपके पास इंक्रीज हो जाएगा भाई। ओके, तो ये सक्सीजिव मेथड था हमारे पास जिसके अंदर आपने ओनली हमने बात की थी अभी दोनों पॉजिटिव हो आपके पास, ए एंड बी बोथ आर यदि आपके पास पॉजिटिव है। अब सपोज आपके पास बच्चों एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है। मेरा मीनिंग आपसे ये था कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये स्क्वायर गिवन है, अब आपके पास इस स्क्वायर में गिवन है कि लेंथ आपके पास 10% इंक्रीज होती है और हाँ लेंथ मान लीजिए 20% इंक्रीज होती है और विड्थ मान लीजिए आपके पास 10% डिक्रीज होती है, तो आपके पास टोटल ओवरऑल एरिया में क्या इफेक्ट होगा। क्वेश्चंस क्या आपके पास दोबारा सुन लीजिएगा अच्छे से आप। लेंथ यदि आपके पास 10% इंक्रीज होती है, लेंथ आपके पास बच्चों 10% इंक्रीज होती है या 20% ले लीजिए, और विड्थ आपके पास जो है वो 10% आपके पास डिक्रीज होती है। यदि लेंथ आपके पास 20% हम बता रहे हैं इंक्रीज हो रही है, विड्थ आपके पास 10% डिक्रीज हो रही है, तो टोटली मेरा मीनिंग आपके पास है इसका एरिया क्या होगा, हाउ मच एरिया इंक्रीज या डिक्रीज, या आपको ये फाइंड आउट करना है इसका एरिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अभी तक अपन ने जो भी क्वेश्चंस किए थे दोनों पॉजिटिव थे, आपने ए और बी इजी सा वर्क कर दिया आपने। अब यहाँ सक्सेस यूज करने वाले हैं अपन एस ए आपके पास है 20, बी आपके पास है 10 प्लस ए आपके पास है 20, बी आपके पास है माइनस का 10, बी आपका डिक्रीज हो रहा है अभी है ना, अपॉन में आपके पास है 100। बच्चे 20 - 10 और 20 200 माइनस के 2, तो 10 - 2 हो गया 12 और 20 में से 12 आपके पास ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसका मीनिंग आपके पास होगा एरिया आपका इंक्रीज होगा। यदि आपके पास ये वाली वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब आपका एरिया जो है वो डिक्रीज होगा। तो आप यहाँ सक्सीजिव मेथड की हेल्प से एरिया यदि आपके पास इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जैसा भी कुछ होगा आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने आपको डिस्कस किया सक्सीजिव मेथड, जिसमें हमने आज आपसे डिस्कस किया है एरिया। मेंसुरेशन की इस नेक्स्ट क्लास के अंदर सक्सीजिव मेथड का यूज करेंगे हम, और यूज करके आपसे हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम के बारे में कि आपका वॉल्यूम जो है वो कितना % इंक्रीज होगा और कितना % डिक्रीज होगा। इसके लिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, पोलाइटली हम्बल रिक्वेस्ट आपसे कि आप यह मेंसुरेशन के जो भी फॉर्मूले हैं वो लर्न कीजिएगा। ओके, और आप यहाँ इसको ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व कीजिएगा, क्योंकि हम ट्रेडिशनल मेथड से इतना वर्किंग जो कर रहे हैं
उनके दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।